चलिए, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत। जी हाँ, कल संडे था, कामकाज हुआ, लेकिन कल संडे एक ब्रिज डे था। डिबेट छिड़ा हुआ था कि वीकली कैंडल की लास्ट या नए वीक की शुरुआत की पहली कैंडल कल है। मंडे मार्केट ओपन से ध्यान रखिए नई कैंडल होगी। साइकिल जो फॉलो होती है वो मंडे टू संडे की होगी। हर मंडे से नई वीकली कैंडल खड़ी होती है। भाई कल सुबह जब मैं कार्यक्रम में था तब मैंने कहा था सुपर संडे की कर लीजिए तैयारी, और निकल आया एंड में स्केरी संडे। कल का इंटरडे सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। हमने एक बजट डे की फ्लैट नोट पे संडे को शुरुआत करी। बजट शुरू होने के करीब हम हरियाली में थे। 120 पॉइंट ऊपर, आधे % की तकरीबन तेजी थी। 120 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी बजट स्पीच के दौरान, और वो सबसे ज्यादा तो माउंट हुआ का प्रेशर जब एसटीटी अनाउंस हो रहे थे। खैर, बजट स्पीच के दौरान 750 पॉइंट गिरा, यानी कि प्रीवियस क्लोज से तकरीबन 3% का दबाव। वो तो जाते जाते थोड़ी बहुत हालात सुधरे होंगे, लेकिन फिर भी 500 पॉइंट की कमजोरी, फिर भी 2% कमजोरी के साथ भारतीय बाजार सेशन की समाप्ति बजट डे के दिन करते हुए नजर आएगा। पर वोलेटिलिटी के बीच एज एक्सपेक्टेड, या कह लीजिए एज डिस्कस्ड, एफपीआईज यानी कि एफआईज नदारत थे। वो एक ग्रिड कल की स्क्रीन पर रख देता हूं। वो ग्रॉस नंबर्स इसीलिए रख रहा हूं बाय और सेल के, ताकि आपको आइडिया लगे कि कल एफपीआईज का वर्डिक्ट आया ही नहीं है। आज दरअसल कह लीजिए असल वर्डिक्ट आपको निर्मला ताई के उस बजट पे मिलने जा रहा है। अच्छा, कोई खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं बजट से, और कुछ खास डिलीवर नहीं हुआ। ना बुलिश था, ना बियरिश था, न्यूट्रल सा था। और ज्यादातर ब्रोकरेजेस इस बात को कल रात हाईलाइट कर रही थी कि जो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है वो मोमेंटम सस्टेन करेगा। ये बजट ऐसा है। हाँ, बस सरप्राइज मूव के तौर पे एफएनओ पर एसटीटी जो हाइक कर दिया, शायद उसने सेंटिमेंट बिगाड़ दिए थे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के। आज ताई की आंसर शीट को एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स चेक करेंगे। देखते हैं किस तरह के मार्क्स मिलते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम कल के उस पेन के ऐसा उभरेंगे तो वर्ड गलत ही है। हम फ्लैट खुलने जा रहे हैं। कल के 2% दबाव के बाद उसी के इर्द गिर्द हम लोग आज के इस मंडे सेशन की शुरुआत करेंगे। दिखाता हूं सुबह सुबह ग्लोब का मूड। स्टिंग प्ले आउट करिएगा और दिखाइएगा एशियन पियर्स। अच्छा, ग्लोब से हम थोड़े से अब डिस्कनेक्टेड होंगे, क्योंकि वो फ्राइडे के क्यूज पे यूएस के एशियन मार्केट्स आज रिएक्ट कर रहे होंगे। हमने कुछ बहुत तक तो हमने रिएक्ट कल भी कर दिया होगा। हाँ, पार्टिसिपेशन लो था, तो सब तस्वीर जानने की जरूरत है। फ्राइडे की शाम से क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए। सोने चांदी से शुरू करना चाहेंगे कहीं और से? उससे पहले तो किसी से शुरू कर ही नहीं सकते। जिस तरह की गिरावट हमने देखी है सोने और चांदी में, मतलब 37% की गिरावट एक दिन में आप कहाँ देखते हैं। मतलब इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट थी चांदी की। और आज भी जब ट्रेडिंग शुरू हुई है तो बेहद ज़्यादा वॉलेटाइल स्पॉट प्राइसेस चल रहे हैं। एक वक्त पर चांदी जो है वो 6% नीचे था, फिर जाकर के रिकवरी हुई, 2%, 2.5% ऊपर आया, और अब फिर से जो है स्पॉट प्राइसेस 3-3.5% की गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। सोने का हाल भी कुछ वैसा ही है। शुरुआत हुई थी 3% की गिरावट के साथ, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, और अब फिर से 3.5% की गिरावट के साथ स्पॉट प्राइसेस कामकाज कर रहे हैं। सोना जो है अब लगभग $4700 के आसपास कामकाज कर रहा है, और चांदी जिसने रिकॉर्ड हाइज बनाए थे $120 के पार, तो आज शुरुआती गिरावट में तो $80 के भी नीचे चला गया था। अब जाकर के जो है $81 के आसपास कामकाज चल रहा है चांदी का। सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर इस गिरावट का ये था कि डॉलर में मजबूती आई है, और शुक्रवार को मई पिछले साल के बाद से सबसे ज़्यादा तेज़ी डॉलर में देखने मिली थी। वो इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श की घोषणा कर दी अगले फेड चेयर के तौर पर। अब हुआ यह है कि बाजार ये मानकर चल रहा था कि केविन हैसेट अगर फेड चेयर बने तो वो ट्रंप की बातें मानकर ब्याज दरों में कटौती करते रहेंगे, लेकिन केविन वॉर्श जो है उन्हें इन्फ्लेशन हॉक के नाम से जाना जाता है, और उन्हें जो है भले ही शायद वो नियर
टर्म में एक आध बार ब्याज दरों में कटौती कर भी दे, लेकिन वो ऐसे आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने वाली पार्टी, मतलब उस पर एकदम नजर रहती है। हाँ, उनको इन्फ्लेशन पे उनके ज़्यादा व्यूज़ बहुत सख्त है कि महंगाई कम होनी चाहिए, और अगर महंगाई कम करनी है तो ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश है नहीं। तो उस वजह से जो है डॉलर में मजबूती आई, और उस वजह से अगर एक डॉलर मजबूत होता है तो कमोडिटीज़ के लिए ये एक नेगेटिव होता है, और सोने चांदी में इस वजह से बिकवाली देखने मिली। आज भी डॉलर जो है 97, डॉलर इंडेक्स जो है 97 के ऊपर कामकाज कर रहा है। एक वक्त पर फरवरी 2022 के बाद की सबसे लोएस्ट स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका था। अब जाकर के डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, 97 के ऊपर अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है बाजारों के लिए, और वो इसलिए क्योंकि इस हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई का डेटा तो आना ही है, लेकिन साथ ही साथ अमेजॉन, अल्फाबेट, इन सारी कंपनीज के नतीजे आने हैं। शुक्रवार को जॉब्स रिपोर्ट आनी है। तो एक मैक्रो हैवी डेटा है, एक अर्निंग्स हैवी डेटा है, और तेल की कीमतों में आज गिरावट देखने मिल रही है। लगभग जो 70-71 डॉलर के पार जो तेल की कीमतें निकल गई थी, अब जाकर के उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज आ रही है। 67 डॉलर के आसपास अब ब्रेंट कामकाज कर रहा है 3% की गिरावट के साथ। और तेल ओपेक ने जो है प्रोडक्शन न बढ़ाने की बात को मंजूरी दे दी है मार्च के महीने में, बावजूद इसके तेल की कीमतों में आज थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। तो इस वक्त जो है सिचुएशन बेहद ज़्यादा वॉलेटाइल है, और डाउ फ्यूचर्स भी एक वक्त पर जो 250 अंक नीचे थे वो अब 50 अंक नीचे है। एक वक्त पर तो पॉजिटिव भी हो गए थे। तो एक बेहद वॉलेटाइल सेशन आज वॉल स्ट्रीट के लिए भी हो सकता है, और सोने चांदी पर नज़र अपनी बनाए रखिएगा। इसी वॉलेटिलिटी ने और ख़ास तौर पे बुलियन के प्रेशर ने हर जगह थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को तो बिटकॉइन भी बहुत दबाव में थे, 7% के आसपास कमज़ोर थे। ग्लोबली इक्विटीज़ में फिर वो रिस्क ऑफ का मूड आया था। तो थोड़ा सा क्या, एक तरफ इस तरह का प्रेशर देखते हो आप तो मूड थोड़ा सा, सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं। और आज भी हरमास बता रहे हैं फ्राइडे के उस मैसिव डाउनफॉल के बाद अभी भी अपनी ज़मीन तय नहीं कर पा रहे, अभी भी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो रही है। तो नज़र रखिए सोने और चांदी पे, क्योंकि इसी ने ऑफ लेट याली साइकिल में फ्राइडे से मूड इन दोनों कमोडिटीज़ ने बिगाड़ दिया, खासतौर पे चांदी। खैर, पंकज रांदल साहब हैं इक्विनॉक्स के, उनसे बातचीत करनी है कैसे निफ्टी बैंक पे आज स्ट्रैटेजाइज किया जाए। लेकिन अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, बजट के लिए मैं अपफ्रंट कुछ कह रहा था। बजट में ये ज़रूर है कि कोई वो कहते हैं ना, पंच नहीं है, फायरवर्क्स नहीं है, रन ऑफ द मिल टाइप है। हम सबको, हम और आपको ज़्यादातर बुरा क्या लग गया कि ताई ने जो एफएनओ में एसटीटी बढ़ा दिया, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पे, पर हो सकता है ताई जैसे ही बिहेव कर रही हूँ। हम और आपको उस गड्ढे में गिरने से बचाने की कोशिश हो रही है लगातार, और ये सच भी है। हम लोग बहुत ज़्यादा, और हम मतलब रांदल साहब तो बड़े हैं, मैं 20-25 साल, हम जैसे लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एफएनओ में सट्टेबाजी कर रहे हैं, है ना। वो बार बार हाईलाइट किया जा रहा है हमारे मार्केट साइज से कितने ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स वॉल्यूम से वायदा में होते हैं रोज़, और कितनी बार वो स्टडीज़ आ रही थी 90% हम लोग लूज़ आउट करते हैं। दिग्गजों को, इंस्टीट्यूशंस को, फिरंगियों को पैसा अपनी जेब से देते ही चले जा रहे हैं। कोई वेल्थ क्रिएशन तो हो नहीं रही है इस देश में, सट्टेबाजी हो रही है। धीरे धीरे उससे हमें बाहर निकालने की कोशिश है। इसलिए मैंने कहा ताई जैसा बिहेव कर रही है, हमारा आपको बुरा लग गया। वो पेरेंट्स भी डांटते थे ना, तो हमें बुरा ही लगता था, चाहे वो सही भी कह रहे हो। खैर, अभी पता चलेगा एफआईएस को कितना बुरा लगा है। लेकिन रांदल साहब, कल था बड़ा डैमेजिंग सा सेशन, बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन वो इवेंचुअली वर्डिक्ट तो बजट का दे ही दिया है स्ट्रीट ने, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने दे दिया। और कल मीनिंगफुल, कल जो सुबह मैं यूट्यूब में था, चर्चा कर रहा था, तो जो डाउनसाइड के बड़े बड़े टारगेट्स थे वो भी एक दिन में अचीव कर डाले बाजार ने। क्या करूं अब इस बाजार में, आप होते तो एक तो पहले तो मैं स्टेबिलिटी का इंतजार करूं, लेकिन क्या की लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे अब, और अप्रोच क्या रखोगे आप निफ्टी पे और लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, बात तो बिल्कुल सही है कि मैं ये सोचता हूँ कि कल एक बड़ा इवेंट हो चुका है, और टेक्निकल से ज्यादा थोड़ा सा जो सेंटिमेंट का जो इम्पैक्ट रहेगा वो आज भी हावी होते हुए नजर आ सकता है। एफआईज कल नदारत थे, आज वो एक्टिव होंगे और किस तरीके से वो सेल करेंगे या बाय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बट ऑब्वियस है
कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा माउंट होता हुआ नजर आएगा। चार्ट्स के ऊपर भले ही आपको ओवरसोल्ड जोन में अगर दिखाता भी होगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कोई भी उछाल आएगा तो एक बिकवाली करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। जिस तरीके से कल निफ्टी ने 24,790 के करीब क्लोज दिया और 24,635 के आसपास की एक लो बनाई थी, तो मुझे लगता है कि एक इमीडिएट सपोर्ट जो है 24,650 और 24,600 के बीच में होना चाहिए, जबकि मेजर जो सपोर्ट है वो 24,500 के आसपास होना चाहिए। 24,500 की एक लेवल अगर कन्विंसिंगली तोड़ता है आशीष जी, तो एक बड़ा कट जो है मार्केट के अंदर आज भी विटनेस हो सकता है, डिस्पाइट ये मार्केट ओवरसोल्ड है। और मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस अगर 24,900 के आसपास कहीं मिले तो डेफिनेटली एक शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पे बन सकती है। मैंने लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पे, तो साफ नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में, बट सेंटिमेंट्स जो है ओवरऑल काफी वीक है। और मुझे लगता है कि कल जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ तो वो सेंटिमेंट्स के साथ में प्ले आउट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर की जो क्लोजिंग है आशीष जी 58,610 615 की रेंज में हुई और करीब करीब 58,050 के आसपास का लो छापा है कल। इमीडिएट सपोर्ट की जो रेंज है वो 58,000 और 58,100 की रेंज रहेगी, जबकि सपोर्ट जो है 57,500 का देखने मिल सकता है। अगर कन्विंसिंगली अगर वो लेवल तोड़ता है 57,500 की, तो उसके अंदर भी कट देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल बैंकिंग काउंटर्स जो है आशीष जी कल थोड़ा सा सख्ते में नजर आए थे, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आज वल्नरेबल हो सकता है। कल खास तौर पे बोरोइंग नंबर्स के बाद वो सरकारी बैंक्स दिक्कत में आए थे। रखिए रडार पे भाई, निफ्टी बैंक की चाल देखते हैं आज किस तरह की बैठती है। गिफ्ट निफ्टी तो अभी सदा रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन एक बार कंटिन्यूस सेशन आएगा तब पता चलेगा। पंकज जी, अच्छा जरा वो चकाचक चार्ट्स का स्टिंग भी प्ले आउट करिए। ये तो निफ्टी बैंक है, मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला दिन है। वैसे भी एफआईआई लगातार बिकवाली ही कर रहे थे, बजट का वर्डिक्ट हो या उनका ऑनगोइंग स्लॉटर कंटिन्यू कर जाए, देखते हैं क्या होता है। रांदर साहब, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन वहां थोड़ा ज्यादा हो तो वो आप डिटेल कर दो, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे कन्विक्शन राइड कर रहा है, क्या करना चाहिए? आशीष जी, दो स्टॉक्स मैंने चुने और दोनों की दोनों स्टॉक्स जो है वो सेल साइड में और हेवी वेट्स है। जिस तरीके से अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर कल एक मैसिव सेल देखने मिला यहाँ पे, तो दिन के करीब लोअर लेवल के वहां पे आकर बंद हुआ है। अभी भी गिरावट यहाँ पे परसिस्ट हो सकती है, तो फ्यूचर्स के अंदर अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स के अंदर सेल करने की सलाह रहेगी 1923 1925 की लेवल पर। 1950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1895 और 1870 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा, मैं बहुत कम समय इस तरीके का ट्रेड देता हूँ। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी 925 के रेंज में। 942 का एक स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 900 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं आशीष जी। दो हैवी वेट सेल साइड रिकमेंडेशंस देख लीजिए भाई साहब। एचडीएफसी बैंक 900 के टारगेट्स के लिए और साथ में अदानी एंटरप्राइजेज में बिकवाली करने का कॉल रांदर साहब का है। दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज ध्यान रखिएगा। रांदर साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी और ये स्टॉक पिक्स देने के लिए। आशीष के पास चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। आशीष, क्या क्या इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे तो कल संडे था तो खबरें इतनी आई नहीं एक्सचेंज की तरफ से, अगर आप देखें तो नोटिफिकेशंस भी काफ़ी कम थे, लेकिन कुछ खबरें जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो कल देखने को मिली। एक तो हीरो मोटोकॉर्प है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, जहाँ पर कुल बिक्री तकरीबन 26% बढ़ी है। डोमेस्टिक बिक्री की मैं बात कर रहा हूँ, 26% की ग्रोथ है। और बढ़िया बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो जो एक्सपोर्ट्स है यहाँ पर भी आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। मॉइल की तरफ से एक अपडेट आया जहाँ पर ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारी जो ग्रेड्स के मैंगनीज हो रहे हैं इसकी कीमतों में इन्होंने तकरीबन 5% का इजाफा किया है। अब बात करते हैं आरआर काबिल की, तो यहाँ पर आप नतीजे देख सकते हैं बढ़िया देखने को मिलेंगे। पिछले साल के मुकाबले 68 से तकरीबन 120 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है। और ये जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है मार्जिन लेड है, यानी 6.2% से बढ़कर 8.06% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। सिमिलरली आप देखें तो एप्पल 3i यहाँ पर भी नतीजे इन्होंने पेश किए और साल दर साल कंपेयर करके देखेंगे तो 100 करोड़ से 120 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिला है। जो मार्जिन है ये 21.84% से बढ़कर 22.73% के देखने को मिले। विनाती ऑर्गेनिक्स यहाँ पर भी आप फोकस रख के चलेंगे, कारण यह है कि आंकड़ा तकरीबन देखिए 94 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल,
इस बार ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है और जो मार्जिन है वो 27.22 से बढ़कर 29.38% के देखने को मिले। परफेक्ट है, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखिए आज रडार पे। वीकेंड के दौरान बहुत सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स वगैरह आए थे, जब पूरी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था तो हो सकता है उन खबरों पे, उन रिजल्ट्स पे आज एक्चुअल रिएक्शन आपको देखने को मिले। टॉप 20 में वो सारी बातें टटोल ली जाएंगी। आशीष थैंक यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, कुछ ब्रोकरेजेस के व्यू आए हैं बजट पे, थोड़ा सा क्विक स्नैपशॉट दे दूंगा आपको। डिटेल में 8 बजे बातचीत हो ही रही होगी। हमारे साथ आगे कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा साहब होंगे मदद करने के लिए कमोडिटीज के लिए, और साथ में इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटता हूँ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तबर आपकी सेकंड प्लेट, ये मैंने भेजी नहीं थी, कब से लिया है? ये फ्राइडे की क्लोज से लिया है या संडे की क्लोज से लिया है? प्रोड्यूसर साहब, संडे की क्लोज से स्टॉक मार्केट के लिया हुआ है। मैं इसके लिए नहीं भेज रहा था क्योंकि मैं कंफ्यूज था, क्योंकि अब पार्टिसिपेशन इतना लो था कल, तो मैं फ्राइडे के क्यूज भी अब तक डाइजेस्ट हुए नहीं है दरअसल इक्विटी मार्केट्स में। खैर, कल 3:30 बजे से अब तक की कहानी आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिए। इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं मैं। कमाई के मौके, आज भी अस्थिरता ही है, आज भी टसल चल रहा है बुलियन में। ऐसे में रवि जी भाई साहब, आज के पिक्स, और अगर आप सोने चांदी को बाईपास करके पिक दे रहे हो तो उधर की हालात बता दो, वहां कहाँ पे थमेगा, कब वापस ETF एक्यूमुलेट करूं कि नहीं करूं, दूरी रहूं, ये भी समझा देना भाई साहब। जर से कल पे हमने बाईपास ही किया था, आज भी बाईपास मुझे याद है, इसीलिए मैंने धीरे से वो सवाल चुपका दिया। जर से क्योंकि वहां पे बाईपास करने अभी क्या है कि रिस्क कैपिटल बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिच पे रहेंगे तो रन बनेंगे, पिच खराब हो तो आई थिंक यहाँ पे राहुल द्रविड़ बनना चाहिए। जब पिच अच्छी हो तो आप यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग की तरह 6 लगाओ। तो अभी पिच वहां पे खराब है, बट जरूर से कमोडिटी मार्केट में दूसरे मौके काफी है, जिसमें निकल में हमने बिकवाली का कॉल दिया है। कल भी मेटल्स वीक थे, जिंक में हमने सेलिंग का कॉल दिया था। आज भी लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। 1501 के टारगेट के लिए सेल करें। 1552 का स्टॉप लॉस होगा। जो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो बेस मेटल पे आ रहा है। साथ में नेचुरल गैस में भी बिकवाली करें, टारगेट 390 का रहेगा एंड स्टॉप लॉस आप 415 का लगाए। और बुलियन मार्केट में जैसे हमने HWP की बात की थी 3.5 से 4 के बिटवीन, तो अभी मुझे लग रहा है कि जो एकोमोडेशन जोन है इसमें 2,40,000 से 2,30,000 एक अच्छा एकोमोडेशन जोन हो सकता है। वहां से फिर से SIP आपको कंटिन्यू करनी है, फिर से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है। ये कोमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है। ड्यू टू मार्जिन एक्शंस, रिसेंट जो डॉलर इंडेक्स में सर्च हुआ है, इससे एक मुनाफा वसूली आई है और काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे। जो 4 लाख में भी ले रहे तो 2,30,000 2,20,000 पे कम रिस्क है। एंड सोना भी मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की जो कमेंट्स एंड वोलेटिलिटी एंड जो अनसर्टनिटीज ग्लोबल है, हिसाब से मुझे लग रहा है कि सोना 1.35 से 1.40 एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। बिल्कुल सच, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है और मच अवेटेड कॉमा है। तो गिरावट में शायद कंफर्ट बढ़ रहा हो, जो लेवल्स रवि जी मेंशन कर रहे हैं उनमें चाहें तो फिर एक्यूमुलेशन की शुरुआत करी जा सकती है। वो मैं बात करता रहूँगा, रवि जी हर हफ्ते जुड़ते ही रहते हैं, हम लोग मैप करते रहेंगे। आज की पिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं देओरा साहब की, जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। रवि जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले बताता हूँ, उसके बाद बजट अपडेट्स पे जाऊंगा। सोमवार का दिन है। आज रिजल्ट्स में निफ्टी 50 का तो कोई नहीं है, लेकिन वायदा के 3 है, इंडस टावर्स, UPL और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। कुछ इंपॉर्टेंट कैश के नंबर्स भी नीचे मेंशन कर दिए मैंने, लिस्ट और भी है लंबी। कुछ एक्स डिविडेंड स्कीम्स पर रख दिए, BPCL है उसमें, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और मेट्रो ब्रांड्स वगैरह। लिस्ट और भी रहती है, मैं सिर्फ चुनिंदा नाम आप लोग के लिए हाईलाइट करता हूं, तो थोड़े से ज्यादा पॉपुलर नेम्स होते हैं, बाकी सब आप एक्सचेंजेस पे देख सकते हैं। पार्लियामेंट सेशन में भाई कल के बजट प्रेजेंटेशन के बाद आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी साहब बजट पे, यूनियन बजट पे कमेंट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया सदन में रखेंगे। आज 10:30 बजे हमारा भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर आना है।
और हाँ, एक चीज़ और, ओपेक की हालांकि कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, हो सकता है रन ऑफ द मिल बैठक हो, लेकिन ओपेक की आज 3:30 बजे मेरे ख्याल से बैठक है, ओपेक मीट है इंडिया टाइम के हिसाब से। कुछ आया तो मैं बट ऑब्वियसली कल उस पर अपन बातचीत कर लेंगे। अब आइए बजट रिलेटेड जो ब्रोकरेजेस के अपडेट्स है, क्विकली जिस दे देता हूं आपको। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच बोफा कह रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना फिस्कल डिसिप्लिन का कमिटमेंट मेंटेन कर रही है। इस बार का स्पेंडिंग मिक्स FY27 के लिए ज्यादा बैलेंस्ड नजर आता है और रेवेन्यू अजम्पशंस जो लिए हैं, कल बाजार का मूड बिगड़ा हुआ था तो मैं ऐसी मेंशन कर रहा था कि यार फिर से वो डाइवर्स डिसइन्वेस्टमेंट से 80,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा इसके पीछे का मैथ कितना कॉन्क्रीट है, कितना कन्विक्शन आ रहा है। तो भाई कन्विक्शन आ रहा है, रेवेन्यू एजम्पशंस बल्कि कहे ना कंजर्वेटिवली किए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तो बढ़िया है इनके हिसाब से। बर्नस्टीन कह रहा है कि बड़ा एकेडमिक सा बजट था, ऐसा कोई पंच वंच नहीं था, लेकिन ये भी कह रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स रीजनेबल और अचीवेबल है। हम इस बजट को व्यू करते हैं इंडिया के लिहाज से न्यूट्रल। हम ओवरवेट थे फाइनेंशियल्स पे, टेलीकॉम पे और आईटी पे, और कोई ऐसा निगेटिव नहीं है कि हम अपना स्टैंस इन तीनों सेक्टर्स में बदलें, मतलब ये अभी भी ओवरवेट कंटिन्यू करेंगे। एक और है जो शायद स्क्रीन पे ना है, जेफरीज इंडिया बजट, वो कह रहे हैं कोई फायरवर्क्स नहीं था, प्रैग्मेटिक सा बजट था। की पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट का फोकस वापस केपेक्स पर लौटा है। मैं वापस वर्ड इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं, या फिर जेफरीज भी इसलिए कर रहा होगा कि एक दो बार से वो केपेक्स का परसेंटेज ग्रोथ ठंडी पड़ी थी, और वो कह रहे हैं केपेक्स पे फोकस लौटा है और वो डिफेंस जो ड्राइव कर रहा है उसके चलते केपेक्स का अमाउंट क्वांटम बड़ा दिख रहा है। और मदद कैसे मिली, कैसे केपेक्स से ज्यादा स्पेंड करा, तो वो जो फिस्कल कंसोलिडेशन को स्लो करा है सरकार ने। भाई 4.4% था फिस्कल डेफिसिट का नंबर, इस बार 4.3 कह रहे हैं, ब्रोकरेजेस कुछ 4.2 तक का टिल्ट कर रही थी, तो इनके हिसाब से वो फिस्कल कंसोलिडेशन हमने थोड़ा सा स्लो करा है, उसके चलते हम केपेक्स को तूल दे पा रहे हैं। कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है इक्विटी मार्केट्स के लिए, पर एक बहुत सॉलिड बेस बन रहा है इकोनॉमी के लिए। ये बढ़िया थम्स अप है, और सही बात कर रहे हैं सब लोग। मूड बिगड़ा हुआ बात अलग है, लेकिन ये बजट पे व्यूज आते हुए। खैर गिफ्ट निफ्टी के संकेतों हो गया ना सब कुछ, इवेंट कैलेंडर हो गया। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर लीजिए, 20-25 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत कर रहा हूं। यहाँ ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस बाद जब लौट के आऊंगा तो और बजट को डाइसेक्ट कर रहे होंगे हम लोग टॉप 20 में, और जो इंपॉर्टेंट खबरें फ्राइडे ऑनवर्ड्स आई हैं उनकी भी चर्चा कर देंगे, ताकि आज के लिए पूरा ग्राउंड प्रिपेयर हो जाए। नमस्कार।